दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं लैमिनार एयर फ्लो के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब ऑटोक्लेव बता रहे थे कि लैमिनार एयर फ्लो जब ऑटोक्लेव करने के बाद सारी चीज़ें लैमिनार एयर फ्लो में जाके वर्क की जाती हैं। अगर आप बैक्टीरिया के केस में अगर बैक्टीरिया पे काम करते हैं, टिश्यू कल्चर पे काम करते हैं, चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चर हो या एनिमल टिश्यू कल्चर हो, तो फिर क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें लैमिनार एयर फ्लो में काम करनी होती है। जो भी इक्विपमेंट है उसको आप लैमिनार एयर फ्लो में ले आते हैं। अब लैमिनार एयर फ्लो जो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक दूसरा क्या होता है, वर्टिकल होता है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और दोनों अपने अपने एरिया में स्पेसिफिक है। जैसे हॉरिजॉन्टल वाला जो है, ये हॉरिजॉन्टल जो आपके सामने दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लैमिनार एयर फ्लो है। वर्किंग बताएंगे कि इसमें क्या है, स्पेसिफिसिटी है, लेकिन अभी बता रहे हैं कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। हॉरिजॉन्टल वाले में आप देख रहे हैं कि सामने से फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। और जो वर्टिकल लैमिनार एयर फ्लो में ऊपर की तरफ लगा होता है, ऊपर की तरफ फिल्टर होते हैं, उसमें दो हेपा फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये सूटेबल होता है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए मेनली, और वो जो होता है बैक्टीरिया पे अगर कोई काम कर रहा है जो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शस है थोड़ा सा, तो पैथोजेनिक है, तो या थोड़े से दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है ऑन ह्यूमन आइज और हेयर स्किन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेते हैं, उसमें वर्टिकल लेते हैं, सॉरी। और उसमें क्या एक चीज़, उसमें क्या फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा एडवांटेजियस क्यों होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि वो जब एयर बाहर की तरफ भी भेजता है ना, जब अंदर से जब एयर वो ब्लोअर लेता है, और जब ब्लोअर के बाद ये जब फिल्टर करेगा, जब फिल्टर ब्लोअर के बाद फिल्टर से आएगा, ठीक है, तो जब फिल्टर से आपके पास आएगा बेंच पे, तो बेंच से आपके वर्किंग प्लेस से टकरा के जो एयर जाएगी ना, वो बाहर की तरफ नहीं भेजेगा, वो अंदर की तरफ सक कर लिया जाएगा, और सक करने के बाद बाहर जो है वो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ एक और हेपा फिल्टर लगा होता है, उसके थ्रू छन के आपको एयर फिर बाहर की तरफ मिलता है। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट में कोई थ्रेट नहीं, कोई पैथोजन नहीं जाता है आपके सरफेस से टकरा के, या हवा के थ्रू अगर कोई पैथोजन चला जाए, क्योंकि एयर तो स्टेराइल आ ही रही है, लेकिन आपके सरफेस पे, आप जिस पे काम कर रहे हैं, आपके सरफेस से ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो और वो एयर के थ्रू चला जाए और बाहर इन्वायरमेंट में फैल जाए, आपको हैजार्डस हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो वो दो हेपा फिल्टर पे काम करते हैं, ये एक हेपा फिल्टर पे। अब बात होती है हेपा फिल्टर क्या बोल रहे हैं, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, ठीक है। जनरली ये एक तरह के फिल्टर्स होते हैं जिनका काम होता है कि ये 0.3 माइक्रोन मीटर के पार्टिकल्स को, चाहे डस्ट हो या बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या कोई भी एक एनी काइंड ऑफ जर्म हो, उसको ये आपके बेंच वर्क पे आने से रोक देता है। जैसे कि होगा क्या इसमें, अभी इसके बताया, इसमें क्या होता है, हेपा फिल्टर के पहले एक फिल्टर लगा होता है, नॉर्मल फिल्टर। तो क्या होता है, जब एयर सक होती है, ब्लोअर एयर सक करती है, तो एयर जो आता है वो पहले डर्ट को फिल्टर से सक कर लेता है, मतलब फिल्टर से छान देता है। फिर इसके बाद जब वो फिल्टर्ड डस्ट फ्री एयर फिर हेपा फिल्टर से होके गुजरती है, और हेपा फिल्टर जो है फिर आपको उसको मतलब एयर में से कंटामिनेशन या बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल, अगेन जो छोटे वाले हैं, एयरोसॉल जो उसको बोलते हैं, तो वो अगर आएंगे तो वो आपके बेंच पे आने से इसको रोकता है। हेपा फिल्टर का ये काम है। बेसिकली आपको ये जो हुड है, ये पूरा जो हिड ये है, ये आपको एक तरीके का स्टेराइल एयर प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अभी इसमें बता देते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये लाइट के लिए है। ओके, मैं इधर ऑन कर देता हूँ यहाँ से, ये लाइट के लिए है, ये आपका फिल्टर ऑन हो जाएगा, ठीक। और जब आप काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब सारी चीज़ों को ला के आपको इसमें रखना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेंच को, ये जो आप वर्किंग प्लेस है, इसको 70% अल्कोहल से हम क्या करते हैं, वाइप करते हैं।
70% अल्कोहल से वाइप करने का एक तरीका क्या होता है कि हम चीज़ों को जो भी हम लेंगे उसको अंदर से बाहर की तरफ करेंगे। जैसे हम इसको उठाए, हमने इसको किया, हमने यहाँ पे ये 70% अल्कोहल है, और जब हम कॉटन लेंगे तो कॉटन लेने के बाद हम वाइप करने का तरीका हमारा जो होगा वो इनवर्ड टू आउटवर्ड होगा, ऐसे, और फिर उठा के फिर ऐसे, उठा के फिर ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया। फिर इसके बाद जब हम पूरा पूरे बेंच को, जो वर्किंग प्लेस है उसको 70% अल्कोहल से जब हम वाइप कर देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे ग्लासवेयर जो भी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ करनी है एक्सपेरिमेंट के दौरान में, आप फिर इसके बाद इसको फिर इसको कर देंगे, और फिर इसके बाद आप यूवी लाइट ऑन कर देंगे। यूवी लाइट भी एक तरह का स्टेरिलाइजेशन है, हम बस बता रहे हैं आपको, ऑन करके ऐसे दिखा रहे हैं कि यूवी लाइट ऑन कर दिए। हम यूवी लाइट 15 मिनट के लिए देते हैं। यूवी लाइट भी एक तरह का स्टेरिलाइजेशन है। हम इसको अगेन प्रिकॉशन लेते हैं, और एक लेवल पे दूसरे लेवल पे प्रिकॉशन लेते हैं, ताकि आप जितना वर्क किए, आप जितना मेहनत किए हैं वो मेहनत ख़राब ना हो जाए, कोई कंटामिनेशन ना जाए। कंटामिनेशन का मतलब है जिस चीज़ को अनवांटेड चीज़ें हम चाहते हैं, मान लीजिए हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर है, हम प्लांट को चाहते हैं और इसमें बैक्टीरिया आ जाए, फंगस आ जाए, तो ये हमारा कंटामिनेशन है, फिर हमारा काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम और एक लेते हैं, क्या करते हैं कि यूवी लाइट को 15 मिनट के लिए ऑन कर देते हैं। यूवी लाइट आपको पता ही है कि यूवी लाइट 100 से 400 नैनोमीटर तक का रेंज होता है उसका। उसमें भी 3 तरीके के होते हैं, UVA, UVB, UVC, जो कि UVA 100 से 280 तक का होता है, और जो UVB है, जो UVB है वो 280 से 315 होता है, और जो UVC है 315 से 400 तक का होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद करता क्या है ये थायमिन, आपको जैसे पता होगा कि थायमिन डायमेरेशन कर देता है, किसमें, DNA में। ठीक है, डायमेरेशन करने के बाद क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, ऑब्वियसली डिफेंस सिस्टम होता है, सबके पास होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर एक्सपोजर ज़्यादा है, लंबे समय तक एक्सपोजर आपने दिया है, तो डायमेरेशन ज़्यादा होगा डायमेरेशन, तो नुकसान ज़्यादा होगा बैक्टीरिया को। और फिर क्या होगा, उस समय ज़्यादा नुकसान होने के बाद उस समय क्या होता है कि सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तुरंत काम नहीं कर पाते हैं, और कई सारे एरर आ जाते हैं। जैसे DNA रेप्लिकेशन में भी एरर आते हैं, एरर होती है, उसी तरह आपके इसमें रिपेयर सिस्टम में भी एरर हो जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, या कुछ रिपेयर सिस्टम में ही रिपेयर जो है उसमें ही रिपेयर सिस्टम है, प्रोटीन उसी के जीन में ही हो जाए डायमेरेशन, वहाँ भी आप प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसे डैमेज हो जाते हैं तो सेल जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं, तो सेल क्या करती है कि खुद को कहती है कि मतलब ऑटोफैगी कर लेती है, या उसको बोलते हैं क्या, एपोप्टोसिस कर लेती है सेल। तो ये कई सारे प्रोसेस है जो यूवी से हो जाता है, मतलब यूवी से ऐसा करने के बाद। फिर इसके बाद अच्छा, यूवी जनरली इसमें हमने नहीं किया है, क्योंकि हम फिर इसके बाद हट जाते हैं, यूवी में डालने के बाद हम इधर हट जाते हैं। लेकिन अगर जिस लैब में यूवी है और आपका बैठने का प्लेस बगल में है, ठीक है, वहाँ पे क्या करना होता है कि इसको हम यूवी डालने के बाद यूवी इस ऊपर के पोर्शन को, इस पूरी चीज़ को ब्लैक पेपर से, इस पूरी चीज़ को ब्लैक पेपर से ढक देते हैं, ताकि आपको, वैसे तो ये शील्ड होता ही है, प्रोटेक्शन यूवी प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन फिर भी ये इसको ढक देते हैं ब्लैक पेपर से, इधर भी ढक देते हैं ब्लैक पेपर से, ताकि आपको नुकसान का कोई चांस न बने। फिर इसके बाद ये जब आप काम कर लेते हो तो ये आपका उसमें बर्नर है, यहाँ गैस है, गैस ऑन करते हैं, और फिर इसके बाद बर्नर ऑन करते हैं। फिर आपको जो भी काम करना हो आप अपना काम करते हैं। आई होप। अच्छा, एक और चीज़ कि हेपा फिल्टर का, अच्छा हेपा फिल्टर जनरली 12 मंथ तक जो रिकमेंडेड है कि 12 मंथ के बाद हेपा फिल्टर को बदल देना चाहिए। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, एरोसॉल्स जमा हो जाते हैं और पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, तो ये एक इंडिकेटर है। अब नए वाले थोड़े आ ही रहा है अब कि ये इंडिकेटर क्या करता है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें रेड कलर से इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है कि ये बताता है 0 से 25 तक है,
ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप ये रेड वाला जो है, अगर ये रेड कलर अगर 15 के नीचे आने लगे, इसका मतलब है कि आपका हेपा फिल्टर अब क्लॉग हो गया है, अब आपको हेपा फिल्टर बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, हेपा फिल्टर को रिमूव मतलब निकाल के साफ भी करते हैं, लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है कि आप फिर उसके बाद चेंज कीजिए और नया हेपा फिल्टर लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा हेपा फिल्टर लैमिनार एयर फ्लो को समझने में। थैंक यू।